तो आज के इस वीडियो में हम लोग जो है वो कुछ एक कॉमन एरर्स और मिस्टेक्स की बात करेंगे जो अक्सर लोग जो है वो अपने फाइनेंशियल डिसीजंस में मिस्टेक करते हैं। और उस मिस्टेक्स की क्या रीजंस हो सकते हैं और उस मिस्टेक्स की वजह से कितना फाइनेंशियल के अंदर इम्पैक्ट आएगा उसके ऊपर हम लोग बात करेंगे। तो यहाँ पे मैंने कुछ बहुत सारे पॉइंट्स नोट डाउन किए, लेकिन ये सब पॉइंट्स के ऊपर आज मैं कवर नहीं कर पाऊंगा। इसमें से कुछ तीन चार पॉइंट्स के ऊपर मैं डिस्कशन करूंगा। तो सबसे पहले जो यहाँ पे लिखा है, इन्वेस्टिंग इन द रॉन्ग म्यूचुअल फंड विदाउट प्रॉपर नॉलेज। अभी देखिए, आप में से पता नहीं कितने लोग म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्टिंग करते हैं या नहीं करते, लेकिन मैं उन लोगों को बोल रहा हूँ जो म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। वो कैसे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, किसी ने बता दिया तो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, या फिर आपने क्या किया, आपका जो ब्रोकर अकाउंट है उसको लॉग इन किया और उसके अंदर से जो भी बेस्ट परफॉर्मिंग फंड है उस फंड को सिलेक्ट करके उसके अंदर से फिर आपने हाईएस्ट जो टॉप रेटेड चल रहा है, मतलब जिसका हाईएस्ट एवर परफॉर्मेंस चल रहा है, उस फंड के अंदर आपने आपका पैसा डाल दिया। और फिर आपको मालूम पड़ा एक दो साल बाद कि वो फंड तो इतना परफॉर्म किया ही नहीं। यहाँ पे लोग सबसे ज्यादा मिस्टेक ये करते हैं कि ये यहाँ पे जो म्यूचुअल फंड के अंदर प्रॉपर गाइडेंस यहाँ पे नहीं लेते। तो जब आप प्रॉपर गाइडेंस नहीं लोगे तो आपको उसके अंदर म्यूचुअल फंड के अंदर जो है वो एक एक रॉन्ग फंड सिलेक्ट करने का आपके चांस बढ़ जाते हैं। और जब आप रॉन्ग फंड को सिलेक्ट करते हो तो आप मार्केट को फिर बीट नहीं कर पाते, मतलब आपको मार्केट नॉर्मल 12-15% के जो रिटर्न्स है वो भी आप रिटर्न जनरेट नहीं कर पाते। सिंपली क्यों? क्योंकि आपको वहां पे जो है वो पैसे बचाने हैं। अभी ये मैं एक और चीज जो है वो यहाँ पे मैं सबको बोलता हूँ कि लोग क्या करते हैं, लोग यहाँ पे जो है वो डायरेक्ट म्यूचुअल फंड के अंदर सिलेक्शन स्कीम को सिलेक्ट करते हैं और फिर इन्वेस्टमेंट करते हैं। वहां पे प्रॉपर जो डिस्ट्रीब्यूटर्स है या फिर प्रॉपर जो म्यूचुअल फंड एडवाइजर्स है उनकी यहाँ पे हेल्प नहीं लेते। तो आपको ऐसे म्यूचुअल फंड्स के डिस्ट्रीब्यूटर्स या फिर जो एडवाइजर्स हैं उनके उनके साथ आपको काम करना चाहिए और उनसे आपको हेल्प लेनी चाहिए, क्योंकि वो आपको बताएंगे कि आपके नीड के हिसाब से कौन सा फंड आपके लिए सही है, अकॉर्डिंग टू योर एज, अकॉर्डिंग टू योर फाइनेंशियल सिचुएशंस एंड अकॉर्डिंग टू योर फाइनेंशियल प्लान। मतलब आपके क्या प्लान्स है, ये सब चीजें फाइनेंशियल प्लानिंग करने के बाद आपको जो है वो यहाँ पे फंड्स हम लोग देते हैं। तो ये एक सबसे बड़ी गलती करते हैं लोग, इन्वेस्ट करते हैं म्यूचुअल फंड्स के अंदर जहां पे उनको प्रॉपर रिसर्च नहीं है। मतलब आपको म्यूचुअल फंड के अंदर वो फंड ने कौन सी कंपनीज के अंदर इन्वेस्टमेंट किया है, वो इन्वेस्टमेंट है वो कंपनीज कौन सी इंडस्ट्रीज से है वो आपको रिसर्च करना है। फिर वो इंडस्ट्रीज कौन से कंपनीज के अंदर उनका जो पैसा है वो कौन से कंपनी के अंदर सबसे ज्यादा लगा हुआ है, वो कंपनीज के रिसर्च करना। तो ये सब चीजें क्या होता है, आपको टाइम टू टाइम ट्रैक करना पड़ता है और आपको उसके अंदर रिव्यू करना पड़ता है। तो ये जो रिव्यू है वो तो आप करते नहीं हो, जो डायरेक्ट इन्वेस्टिंग करते हैं, जो जो एडवाइजर के थ्रू इन्वेस्टिंग करते हैं, जो रेगुलर इन्वेस्टिंग कर रहे हैं उनको उनको तो एडवाइजर्स के थ्रू इन्वेस्टमेंट जाता है। लेकिन जो डायरेक्ट इन्वेस्टिंग कर रहे हैं, जो जीरोधा में या फिर म्यूचुअल फंड्स के अंदर जितने भी ये डिस्काउंट ब्रोकर्स है उसके अंदर जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं लोग, वो विदाउट गाइडेंस और विदाउट प्रॉपर फंड सिलेक्शन वो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। और उनके जो आपको डिसएडवांटेजेस है वो अभी नहीं दिखेंगे, वो आपको मे बी 1 ईयर 2 ईयर 3 ईयर्स उसके बाद आपको वहां पे देखने मिलेंगे।